शास्त्री जी जैसे सांसद रहे हो, सोमपाल जी भी रहे हमारे, तो वो भी राजनीति। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को ऐसी जगह पर प्रत्याशी बना दिया, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि हो क्या। बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा भरोसा मुझ पर उन्होंने कर लिया। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो तो महापुरुष थे चौधरी साहब, बिल्कुल। उनको समझना, पूरी दुनिया में जिन्होंने उनको पढ़ा है, उनको समझा, कितने विद्वान व्यक्ति वो उनकी चर्चा करते हैं। वो समझते हैं कि गांव के गरीब को, गांव के किसान को, गांव की खुशहाली को, उसको आगे बढ़ाने का काम तो वही करेंगे। मुझे तो प्रेरणा भी उन्हीं से मिली है। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, मुझे अवसर मिला बहुत लंबा समय, ऐसा तो नहीं था कि मैं उनको बहुत करीब से बहुत लंबे समय देख पाया। मैं प्रथम बार 1980 में उनके चरणों में बैठ गया। मैं वो सर्किट हाउस में बैठे थे, मैं जब बैठ के नीचे जाए, बहुत कम लोग आते थे उस समय, मतलब इतना भीड़ भाड़ नहीं रहती। तो ऐसे संत कितना तेज उनके अंदर ज्ञान का, उनकी सोच का, उनके विचारों का था। उनको पढ़ने के बाद हमें तो प्रेरणा मिली कि ये काम करना है, जो मिशन इनका है उस पर काम करना है। तो 2 मिनट, 1 मिनट, मुझे चौधरी साहब ने प्रत्याशी बना दिया। जिस दिन ये काम हुआ, फैसला हुआ, मैं कुछ सामाजिक कार्यक्रम में ही था उस दिन, बड़ौत में था। 2-3 शादियाँ इसमें छपरौली में मिले थे। हाँ, छपरौली भी था उस दिन शादी में, उधर 2 बजना था, हलालपुर था। तो जिस समय पट्टी उस पर चली टीवी पे या उस पर फेसबुक पे चली, सोशल मीडिया पे, मैं तो वो इस्तेमाल नहीं करता फोन, मेरे पास छोटा फोन। मैं तो वैसा फोन रखता हूँ उसे, ये तो राजीव रखे बड़ा तो चंदा करके दिया, चंदा करके तो मैं 2 फोन दूंगा। मुझे ये लगा कि लाइट जलाओ, लाइट मजाक है, कोई लोग वैसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब चौधरी साहब को फोन उसके बाद आया और उन्होंने बताया कि भाई ये जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है, तुम्हें निभानी है, मैं फोन सुनने के बाद में इतना भावुक था, इतना भावुक था, इतना भावुक था जी जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। उतने भावुक वो भी थे जब मुझे पता चला। मैंने कहा चौधरी साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। ये बात सही है। कुलप्रकाश जी हमारे भाई तो जानते हैं मेरे बारे में, और कुलदीप भाई भी अभी बोल रहे थे, मुझे अवसर दो, सेवा करने का मन है, सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे अवसर दो, मेरी मदद करो, मुझे आशीर्वाद दो। आपके प्यार का, आपके मोहब्बत का जो कर्ज है, गांव का, गरीब का, शहर का, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिसकी बात कोई नहीं सुनता, जिसके पास जाने में गुरेज करते, मैं उनके दिल को भी जीतने का काम करूंगा। और रही बात दूसरे वाली, जनप्रतिनिधि जो बनते हैं उनके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और भी काम होते हैं, लेकिन मेरे पास में इस काम के अलावा दूसरा काम नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही काम, मैं तो इसी काम पे रहता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, ना घर बार, ना व्यापार, ना कारोबार, कुछ नहीं, ना मुझे कोई चिंता है, ना कोई फिक्र, ना मेरा शौक है कोई, और ना कोशिश करनी और किसी की ना मतलब अब किस काम के लिए करनी है। अब तो आयु बढ़ गई, अब आयु कुछ कोशिश करने की बची नहीं है, अब तो सेवा करने की है। ये समय जो है, जो इसमें जो प्यार मोहब्बत मुझे मिली, हमारे उधर भी या जो भी मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझे समझा, मैं इस प्यार और मोहब्बत को बढ़ाना है और बढ़ाऊंगा, इसे कम नहीं होने दूंगा। बाकी मेरे पास वैसे तो कुछ है नहीं। चुनाव आपको लड़ना, ये मैं प्रत्याशी मैं नहीं, जो मेरे विचार से इत्तेफाक रखते हैं सभी रखेंगे, आप चिंता न करो। जो मुझे समझ लेंगे, जो मुझे पढ़ लेंगे।
वो मेरे चुनाव को नहीं, वो इस चुनाव को खुद लड़ेंगे, ये मुझे भरोसा है। बिल्कुल। और यही मेरे पास पूंजी भी यही है बस। मुझे ना वोटों की जरूरत है, मन नोटों की। मुझे वोट आपका चाहिए, वोट की झोली आप मेरी भर दो। मुझे कोई नोट की जरूरत ना आज है ना आगे। और एक बात मैं ये आपको बता रहा हूं, ये मैं भरोसा दिला रहा हूँ, जो सांसद की निधि होती है ना कमीशन लूंगा ना किसी को लेने दूंगा। एक तक पाई समाज के हिस्से में जहां भी जरूरत समाज को होगी, एक तक पाई का इस्तेमाल वहां होगा। बहुत बढ़िया। ये मैं आपको बताऊं। और भाईचारे को बना के रखूंगा। कोशिश रहेगी समाज में जो कुरीतियां हैं, जो झगड़े हैं, जो मनमुटाव मतभेद है, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उनके बीच जाकर उनके अंदर प्रेम की डोर को मजबूत करूं। ये भी मैं कोशिश करने का भरसक प्रयास करूंगा। बाकी तो इनका आशीर्वाद और आप सबका इसने मेरे सामने ये चुनाव है, इस चुनाव को आप खुद लड़ो। ये सही कह रहे थे, मैं भी सोचता हूँ। और ये हो चुका है, हमने 2019 में भी देखा है। मुझ पर जिम्मेदारी मुझे फना करती उस समय। हमारी पार्टी के मुखिया थे अजीत सिंह साहब, जयंत चौधरी। हम लोग दिखावे के लिए दौड़ लगा रहे थे और जमीन पर हकीकत में हम काम कर रहे थे। ये संगठन में काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो माध्यमिक शिक्षकों का जो संगठन है, बड़ा जनूनी संगठन है। मैं तो उसको करीबी से जानता हूँ। मेरा संबंध भी शिक्षा के क्षेत्र में दोनों वर्गों में रहा, शिक्षक के रूप में भी और छात्र राजनीति के रूप में, विद्यार्थी के रूप में। मैं तो सारी चीज़ को समझता हूँ। मेरा तो अनुरोध ये है कि अगर हमारे वाले कहीं डील कर रहे हैं, आप पारंगत हैं, समझदार हैं, आपको पता है सारी चीज़ों का, आप उनको समझाने का काम करें। वे ना माने तो उनकी जिम्मेदारी, उनका हिस्से का काम अपने आप करके मेरे ऊपर उपकार करें, ताकि मुझे बल मिले, शक्ति मिले। कोई प्रकाश जी का भी देना भाई हमारे जरूरी है जी। हाँ प्रकाश भाई इधर है जी। हाँ या क्योंकि भाई प्रोफेसर साहब दोबारा सर जो ये बड़े ऐसा है, आपका टिकट हो रहा है और आप जो है हाथ तो नहीं आ रहे, मैं तो कह रहा